तो यार अगर आप भी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को रिलेट कर सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि अगर आप कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो, यानी कि आप कॉलेज में काउंसलिंग या एडमिशन के लिए आने जा रहे हो इस साल, या जब भी आप आ रहे हो या आ चुके हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपका जो पहला ईयर यानी फर्स्ट ईयर होगा या फर्स्ट सेमेस्टर होगा, उसको आपको कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ें कैसे करनी चाहिए, ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स है जो कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में की है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सब लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि चीज़ें एक्सप्लोर करो ज़्यादातर। अगर हम बात करें अपने बारे में, ठीक है, कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें की, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो मैंने देखो क्या किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, मुझे पता चला था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही ज़्यादातर पहले सबसे एक्सप्लोर की जाए, कि सबसे बातचीत किया जाए, सबसे इंटरेक्ट किया जाए, ठीक है, कि लोगों का माइंडसेट कैसा है, ठीक है। हम क्या क्या कभी सोचते हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो काफ़ी एनवायरनमेंट हमको अच्छा मिलेगा, ठीक है, चीज़ें हमको सही तरीके से मिलेंगी, यानी हमारे दोस्त हमारे माइंडसेट से कहीं ना कहीं ऊपर होंगे, ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप के लोग हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सोच के जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, हम अपने एक्सपेक्टेशन लगाए रहते हैं कि चीज़ें ऐसी होंगी, यहाँ पे ऐसी होंगी। अगर आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज की बात करें तो सबके यहाँ पे एनवायरनमेंट कॉलेज के अलग अलग होते हैं। टीयर 1 के कॉलेज में यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, ठीक है। जैसे आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका माइंडसेट एकदम स्ट्रांग है, ठीक है, और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका माइंडसेट वीक है, लेकिन फिर भी उनके साथ रहते रहते वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं, उनका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम टीयर 1 की बात करें तो वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, और वहाँ पे आप कॉलेज लाइफ अपना स्टार्ट करने जा रहे हो, तो बेसिकली ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। टीयर 2 लगभग वो भी ठीक ही है, वहाँ पे भी अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। लेकिन टीयर 3 की बात करें अगर, तो अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो तो ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं हो सकता है शायद से, ठीक है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मिलती है तो आपको ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सब तो कॉलेज के हो गया। यहाँ पे जैसे बात करें मैंने अपने कॉलेज लाइफ कैसे स्टार्ट की थी, मैंने सोचा था जाऊँगा तो सबसे पहले सब चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, सबसे बातचीत करूँगा, किसी से इंटरेक्ट करूँगा, ठीक है। और अगर आप इंट्रोवर्ट नेचर से हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ब्लैंक आउट हो जाते हो कि मैं किसी से बात करूँ तो पहले बोलूँ क्या, क्या करूँ, ठीक है, और मुझे कैसे बात करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम जो है सोचने लगते हैं। सामने वालों को कहीं बुरा ना लग जाए, ठीक है, क्या कुछ मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो कि सामने वाले को इन्फेक्ट करे कि हाँ यार इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम सोचने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो मैंने भी चीज़ें की, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं पहले यही चीज़ें सोचता रहता था कि अगर मैं बोलूँगा तो सामने वाले को कहीं ये सोच के ना बैठ जाए कि भाई ये क्या बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंट्रोवर्ट नेचर पे हो, ठीक है, तो इंट्रोवर्ट नेचर में क्या हो जाता है कि हम चीज़ें सही से लेके रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो ज़्यादातर कोशिश करो चीज़ें एक्सप्लोर करने की, ठीक है, कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और हम लोग कभी कभी यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते हैं, जैसे मैंने अपनी मिस्टेक की, मैं क्या कर रहा था, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, और एक्सप्लोर करते करते कुछ लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे करियर ऑप्शन में अपने पाथ को चूज़ कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। कोई यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई साइबर सिक्योरिटी का वर्क कर रहा है, तो कोई रील बना रहा है, ठीक है, तो कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो अलग अलग सबके पाथ हैं जो कि सब लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं, हम भी अलग अलग डायरेक्शन मोटिक्स में जाते हैं और हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है। कभी कभी ऐसे हो जाती है कि हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमारा माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम बेसिकली करें क्या, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सिनेरियोज पे अलग अलग चीज़ें पे जाके एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो पहले सेमेस्टर में आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना है, साथ ही साथ अपनी चीज़ें भी बिल्ड करते हुए समझना है, क्योंकि आप जितना जल्दी हो सके ये चीज़ समझोगे उतना आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई पहले सेमेस्टर से, तो आगे के लिए आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे अब करना क्या है, और आपका जो आइडिया है वो भी जाके आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर रख के चलना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम आता है। अगर आप कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर चुके हो, आप चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके हो, तो आपको ये चीज़ें रिलेट कर पा रहे होगे कि यहाँ पे चीज़ें मतलब प्रॉब्लम या बेसिकली कहाँ हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों से जब अटैच होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने क्या किया था, चीज़ें एक्सप्लोर करते करते मैं अपने दोस्तों से या किसी भी अलग जो कि
आप कह सकते हो कि अलग यहाँ पे क्लासमेट्स के साथ में अगर आपका अच्छा बातचीत हो गया है तो कहीं न कहीं हम उसके ऊपर कोई काम के लिए शायद डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी होता है कि वो हमसे थोड़ा-सा लेवल ज़्यादा उसका होता है, मतलब वो चीज़ें सही तरीके से ज़्यादा समझ पा रहा होता है, तो हम उसके ऊपर कहीं न कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो काम करके देगा तभी हम इस चीज़ को करेंगे, ठीक है? और नहीं तो नहीं करेंगे। वो चीज़ों को हम खुद से ट्राई कभी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो हमें ये गलती नहीं करना है, हमें चीज़ों को ट्राई करते हुए चलना है, अपने स्टेप्स भी फॉलो करने हैं, ठीक है? किसी ऊपर इतना भी डिपेंड नहीं हो जाना है कि हम खुद यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं और सामने वाले पर डिपेंड हो गए कि भैया ये काम करके वो देगा तभी हम करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है? तो ऐसा हमको नहीं करना है। हमें अपने स्टेप्स लेते रहना है, ठीक है? जो कोई सामने वाला जो तुम्हारा दोस्त है या क्लासमेट है, वो कुछ भी कर रहा है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम बस उससे आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा, ये जो है मेरा दोस्त ये काम कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। अगर मुझे अच्छा लगा तो वेल एंड गुड, और जिसमें नहीं तो मेरा जिस पे इंटरेस्ट है, मैं उस पे ही अपना काम करना शुरू कर दूँगा, ठीक है? लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी आपको अपने काम को ही देना है, जिस चीज़ में आपको सही लग रहा है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, मुझे इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है? और ये चीज़ हो गया। और दूसरी जो गलती है जो कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में की थी, मैं अपने दोस्तों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था कि ये जैसे मान लो प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है? जो स्लाइड्स बनाने हैं, तो मैंने बोला भाई तुम एक काम करो, स्लाइड्स रेडी कर दो, बाकी हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए रेडी करते हैं, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन रेडी के लिए वो स्लाइड्स तो बना रहा है, ठीक है? लेकिन आप ये चीज़ें मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, स्लाइड्स यहाँ पे आप बना रहे हो, ठीक है? अच्छी बात है, स्लाइड्स बनाओ, लेकिन उसको स्लाइड्स को रिव्यू भी करो, ठीक है? मान लो अगर कोई इसमें सिली मिस्टेक्स है जो कि उसको नहीं पता, उसको लगेगा कि भाई मैं अपने चीज़ें में बेस्ट हूँ, ठीक है? और उसमें कोई गुंजाइश भी नहीं होती कि जो इंसान अपना काम को कर रहा होता है, उसको पता होता है कि भाई मेरा काम मेरे लिए बेस्ट है, या अगर उसको लगता है कि मैं ये काम मेरे लिए बेस्ट है, तो सामने वाले के लिए भी बेस्ट होगा, वो ये सोचता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो चीज़ें सही हो, ठीक है? तो अपने स्लाइड्स को या अपने किसी भी टॉपिक को जो या अपने प्रोजेक्ट को रेडी कर रहे हो, उसको सामने वाले के साथ टीम वर्क में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि हम भी भाई इंसान ही हैं, ठीक है? इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, ठीक है? क्योंकि मशीन भी लगभग गलती कर ही देती है, फिलहाल उसको हटाते हैं, ठीक है? हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम यहाँ पे गलतियाँ कर बैठते हैं, ठीक है? तो हमको उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, यानी अगर मान लो आपका प्रेजेंटेशन है क्लास में, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन है आपका, तो आप उस चीज़ को देखो कि भैया चीज़ें सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही हैं, ठीक है? किसी ने स्लाइड्स बनाए तो आप उस चीज़ को रिव्यू करो कि वो स्लाइड सही से बनी है कि नहीं, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको प्रेज़ेंट करना है उस टॉपिक को, ठीक है? मेरे टाइम पे क्या हुआ था, जब मेरा प्रेजेंटेशन का टाइम था, तो मेरे यहाँ पे बेसिकली 3 यहाँ पे फ्रेंड्स थे, ठीक है? 3 फ्रेंड्स थे और सबने क्या किया था, मैंने बोला था भाई तुम क्या करो, तुम यहाँ पे स्लाइड्स रेडी करो, ठीक है? और तुम क्या करो भाई, स्लाइड्स रेडी करोगे, हम ये टॉपिक ले लेंगे और हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है? तो पहले काम था कि भाई कौन-कौन स्लाइड्स बनाएगा, अपना-अपना स्लाइड्स या तो तुम लोग खुद बना लो, ठीक है? तो हम क्या, हमारा जो स्लाइड्स हमने जब बनाया, ठीक है? तो स्लाइड्स के टाइम क्या हुआ था, उसका जो पीपीटी का जो टेम्पलेट था, लेआउट था, वो डिफरेंट था, मेरा डिफरेंट था और जो तीसरे दोस्त का था वो भी डिफरेंट था। तो हम लोग जब अपने-अपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स को देख रहे हैं, तो हमारा जो आइडिया है, जो हम चाह रहे थे कि चीज़ों को प्रेज़ेंट करें, वो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक खींच दिया है, ठीक है? तो कोई बहुत छोटा कर दिया है और कोई टॉपिक तो 1 वर्ड में निकल जा रहा है, ठीक है? और कभी-कभी ये चीज़ हो जाती है, जो इमेजेस लगाना था, मतलब जो टॉपिक है उसके रिलेटेड यहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं है, तो वो भी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो हमने क्या किया, अब चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो गई और हम किसी को दिखा भी नहीं रहे। बाद में जब हम यहाँ पे जब कॉलेज गए तो हमको पता चला, जब हमने देखा कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैंने क्या किया, उस चीज़ को चेक किया, तो मैंने इस चीज़ पे उससे डिस्कस किया कि भैया ये चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, ठीक है? तो चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, तो हमने बात की कि हाँ यार, चीज़ें तो यहाँ पे रिलेट नहीं कर रही हैं, और वहाँ जाके हम जब यहाँ पे प्रेज़ेंट करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ अलग ही टाइप लगेगा, ठीक है? मतलब जो टॉपिक हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड है, वो मैच ही नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई लेंथी बोलेगा, तो बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट में बताएगा, तो चीज़ें सही नहीं लगेगी। एक पैटर्न में अगर फ़ॉलो होता है, तो प्रेज़ेंटेशन अच्छा आपका जाता है, ठीक है? और हम बेसिकली हम लोग काफ़ी, मतलब स्कूल लाइफ़ में तो कभी प्रेज़ेंटेशन दिए नहीं है, फर्स्ट टाइम था, ठीक है? अगर आप इंट्रोवर्ट नेचर में हो, तो आप भी यहाँ पे चीज़ें समझ पा रहे होगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले तो हेजिटेट हो रहे थे, भैया बोले कैसे, ठीक है?
तो हमने क्या किया था, प्रैक्टिस किया था 4-5 दिन पहले हम अपने टॉपिक को थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जा रहे थे, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे कंटेंट को अपने मतलब यहाँ पे चीज़ें सॉल्व कर रहे थे कि हाँ, ये चीज़ें हैं और ऐसे-ऐसे करके हो जाएगा। तो हमने 3-4 बार प्रैक्टिस करके मैं तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं 3-4 बार प्रैक्टिस करके घर के गया था। बाकी मेरे दोस्त लोग भी शायद प्रैक्टिस किए ही होंगे या पता नहीं, लेकिन वो बोले थे कि यार हो ही जाएगा। मैंने पूछा कि यार तैयारी हो गया है तुम्हारा? ठीक है, तो उसने बोला यार हाँ, हो जाएगा, चिल है यार, हो जाएगा। तो मैं तो क्या था कि मैं तो इंट्रोवर्ट में था, ठीक है? तो मुझे लग रहा था भाई मैं कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा मैंने प्रैक्टिस किया, चीज़ें यहाँ पे रिज़ॉल्व हुई मेरी। मैंने देखा कि हाँ, मैं प्रैक्टिस है, परफेक्शन की ओर बढ़ रहा हूँ, चीज़ें सही हो रही हैं, ठीक है? फिर धीरे-धीरे मैंने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉलेज में जाके अपना प्रेज़ेंटेशन दे दिया। और लिटरली जब आप शॉर्ट्स में देख सकोगे, मैंने यहाँ पे अपलोड भी किया है। तो यार लिटरली जब मैं वहाँ पे गया प्रेज़ेंटेशन देने के लिए तो यार सबने अपना मेरा दोस्त यानी जो 2 दोस्त थे वो प्रेज़ेंटेशन दे दिया। प्रेज़ेंटेशन देने के बाद क्या हुआ, जब मेरी टर्न आई क्योंकि मेरी जो स्लाइड्स थी बेसिकली वो एकदम लास्ट वाली थी, ठीक है? पहला स्लाइड मेरा पहले दोस्त का था, दूसरा दोस्त का था, वो दोनों अपना प्रेज़ेंटेशन देकर के हट गए, ठीक है? और फिर आई जब मेरी बारी तो यार मुझे लगा कि अरे यार! जब मतलब होता है ना कि अंदर से वो होता है कि अब मेरी बारी आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी बारी आ चुकी है, ठीक है? तो यार मेरे दोस्त ने बोला यार जाओ यार तुम्हारी बारी आ गई, ठीक है? तो जब मैं अपने प्रेज़ेंटेशन देने के लिए गया, तो वहाँ पे जब चीज़ें मैं मतलब हुआ कि वहाँ पे जब क्या हुआ कि मैं थोड़ा-सा ब्लैंक आउट होना मुझे लग रहा था कि मैं कैसे यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो मैंने ये इमेजिन कर लिया कि यार जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा था बेसिकली मेरा भी प्रैक्टिस वाला माइंडसेट है, मुझे ऐसे ही बोलना है, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ सोच कर के प्रेज़ेंटेशन दिया और चीज़ें वहाँ पे लगभग लगभग सॉर्ट आउट हो ही गई थी, चीज़ें मतलब सही तरीके से गई। जो प्रोसेस था ऑनगोइंग प्रोसेस बिल्कुल मतलब ठीक-ठाक ही गया और बढ़िया था, ठीक है? तो उस टाइम में मेरी जो हार्ट बीट थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि मुझे लगा कि शायद मैं कहीं न कहीं ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे रुक ना जाऊँ, ठीक है? चीज़ें शायद गड़बड़ ना हो जाए, मेरा जो प्रेज़ेंटेशन है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन दिया और थोड़ा-सा मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा पॉज़ हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो मतलब मैं थोड़ा-थोड़ा लिटरली भूलना चालू कर दिया था कि शायद ये चीज़ें शायद ना हो, ठीक है? या मुझे लग रहा है मैं कुछ गलत बोल दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था। फिर लेकिन मैंने उसको हैंडल किया, मैंने थोड़ा-सा उस चीज़ को समझा और थोड़ा-सा आगे बढ़ा। मैं मतलब ज़्यादा देर तक रुका नहीं, ठीक है? कि हाँ, चलो अगर मुझसे मिस्टेक हो भी गई है तो मैं चीज़ें करूँ। तो आपको इस मतलब सिचुएशन को समझना है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, तो आप सोचो कि मेरे से गलती तो हो गई है, अब मैं उस गलती को कैसे सुधार सकता हूँ, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन वाला आप आइडिया ये यहाँ पे देख सकते हो कि भैया इस चीज़ से मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर चीज़ें आप चीज़ें यहाँ पे रेडी करते हो कोई चीज़ तो आप भी उस चीज़ को रिव्यू करो क्योंकि आपको उस चीज़ को प्रेजेंट करना है बेसिकली ना क्योंकि अगर आप चीज़ों को रिव्यू नहीं करोगे तो आपके ही यहाँ पे पर्सनैलिटी आपके ही ग्रोथ यहाँ पे रुकेगी क्योंकि आप चीज़ें जो प्रेजेंट करना है वो आपको ही करना है बेसिकली ठीक है तो जब कम से कम बाकी दोस्तों का नहीं तो आप अपना ही तो देख लो कि भाई मेरे को प्रेजेंट करना है तो मेरी जो स्लाइड्स है या मेरे जो पॉइंट्स है वो सही है कि नहीं ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना ही देखो, आप अपना रिव्यू कर लो, आपका सही होता है तो अपने दोस्तों का भी देख लो क्योंकि अगर आप टीम वर्क के साथ या ग्रुप वाइज़ के साथ चीज़ें कर रहे हो, प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो सबका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है? हाँ, वो बात अलग होता है कि आपका अपना एक रोल होता है, उसपे अपना वेटेज होता है, उसपे अपने अलग-अलग मार्क्स होते हैं, लेकिन जो अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि अपने 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 साथ-साथ अपने टीम वर्क का भी आप जो है आइडिया लो या उस चीज़ को समझो, अगर आप वो गलती करते हो तो आप चीज़ को बताओ, ठीक है? तो पहले सेमेस्टर में एक्सप्लोर करने के साथ ये चीज़ें भी करो, ठीक है? मतलब इतनी ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंसी मतलब दूसरों के ऊपर ना लो और अपने स्टेप्स भी लेते रहो। तो ये चीज़ें यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे और चीज़ें समझ पाओगे कि बेसिकली ये चीज़ें कैसे यहाँ पे हो रही है, ठीक है? तो ये हो गया। जो अब थर्ड गलती या बेसिक मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे शायद बता दिए आपको। जो एक और गलती है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए कि किसी के ऊपर भी इमोशनल डिपेंड हो जाना। मतलब आप अगर किसी से बात कर रहे हो और बात-बात में आप इतने उसके साथ वो अटैच हो गए हो कि आप अपने पर्सनल बात को मतलब छोटी से छोटी बात को आप उसको बता रहे हो कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने वो किया। मतलब बेवजह वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, फिर भी आप उसके ऊपर इतने अटैच हो गए हो इमोशनली कि आप अपने हर बात को हर लिटरली हर बात को आप यहाँ पे अपने दोस्त को बता रहे हो, ठीक है? तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी थी कि मैंने हर एक छोटी से छोटी बात को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो बात जो आपका जो बात है, ठीक है? या तुम्हारा जो बात है, वो क्या करता है, वो उस चीज़ को गलत वे में लेता है और आपको बाद में उस चीज़ को लेके इरिटेट करता है या वो बताता है कि अरे यार इसने तो ऐसा किया, इसने तो ऐसा कर दिया। तब वो बात खराब लगने लगती है क्योंकि आपने अपना समझ के उस बात को शेयर किया था लेकिन क्या हुआ कि
वो आपका जो दोस्त है या आपका जो भी क्लासमेट है, वो उस बात को गलत यूज़ में ले रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि अगर आप पहले सेमेस्टर में एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ें और आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली कोई मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है आपके क्लासमेट्स में, ठीक है? बॉयज़ या गर्ल्स में कोई भी हो सकता है। तो चीज़ें उतने ही तक रखो जितनी आपकी ज़रूरत है। ज़्यादा हद से ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमोशनली अटैच होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इमोशनली ज़्यादातर अटैच होते रहोगे, तो चीज़ें बिगड़ जाएँगी। बाद में वो आप लोग को आपकी जो वैल्यू है, उस चीज़ को नहीं समझेंगे और आपको कहीं न कहीं डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने क्या गलती की थी, मैं ज़्यादा ही अपने दोस्तों के साथ इमोशनली अटैच हो गया था। हर छोटी से छोटी बात को शेयर करना, ठीक है? वो लोग अपनी बातें यहाँ पे शेयर नहीं करते थे। मैं ही ज़्यादा अपनी बातों को शेयर करने लगता था और बाद में मैं ही खुद यहाँ पे परेशान होता था, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ें उखड़ कर के आती है वापस से, अब वो उस बात का मिसयूज़ करना शुरू कर देते थे, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे होने लगती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाना, ठीक है? और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो तो चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लोर करो, ठीक है? चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, अपने कॉलेज के बारे में जानना हो, ठीक है? फ्रेंडशिप करना हो, अपने क्लासमेट को समझना हो, तो जहाँ तक आप कर रहे हो चीज़ें वहाँ तक सही तरीके से करो और ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप चीज़ें एक्सप्लोर करो, लेकिन लिमिट में रह के कोई भी काम करो तो लिमिट में रह के करो। इससे आपको ही फ़ायदा है और आपके आने वाले फ्यूचर में आप सही तरीके से चीज़ें हैंडल भी कर पाओगे। तो यार मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ सीखी कि ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है, ठीक है? या असाइनमेंट वर्क है, कोई भी है, तो आप डिस्कस करो उस बात को लेकर के कि ये चीज़ें हैं, अगर ये कैसे मैं इस चीज़ को और बेटर बना सकता हूँ, ठीक है? तो अपने दोस्तों के साथ ही यहाँ पे शेयर करो, नहीं होता तो आप खुद से रिसर्च करो, लेकिन आप अपने स्टेप्स थोड़े-थोड़े लेते रहो और हर चीज़ में मतलब एक दिन में रोज़ अपने-अपने टास्क को चीज़ें रिज़ॉल्व करते रहो, स्टेप लिखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है? इससे आपको ही बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर फर्दर आप चीज़ों को अगर सही तरीके से करना चाहते हो तो अपने कॉलेज लाइफ़ में। तो ये सारी सीधी मिस्टेक्स है बेसिकली जो कि आपके कॉलेज लाइफ़ में आपको नहीं करना है। अगर आप पहली बार कॉलेज में एंटर कर रहे हो, तो ये चीज़ें करो। मतलब यहाँ पे एक्सप्लोर करने के साथ-साथ आप अपने स्टेप्स भी लेते रहो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है? और उस पे अपना आपका खुद का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने क्या किया था, मेरे पास जो है अपना खुद का कंट्रोल नहीं था, ठीक है? मैं ओवर होता जा रहा था थोड़ा-थोड़ा। मैं एक बार करने से पहले सोचता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो आपको उस पे ध्यान देना है कि आपके ऊपर खुद का कंट्रोल होना चाहिए। इतने भी आप एक्सप्लोर में ना घुस जाएँ कि आपके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं है, आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, क्या यहाँ पे सामने वाले को सोच रहा है, ठीक है? वैसे इससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उस बात को सोच-सोच के अपने आप को ही डिस्टर्ब कर रहे होते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है, बस आपको लग रहा है कि मानो मैं आपको लग रहा होगा शायद ये चीज़ें कहाँ ही होती होगी, बट ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा माइंड अगर नेगेटिव मोड में जाता है, तो बार-बार वो नेगेटिव सोचने लगता है, ठीक है? तो हमको अटेंटिव रहना है, अपने आप को समझाना है कि चीज़ें सही तरीके से होंगी, बस हमको अपने ऊपर थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल में करना है, कोई भी काम करना है तो लिमिट में रह के करना है। तो ये सारे मिस्टेक्स जो कि आपके कॉलेज लाइफ़ में आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप कॉलेज लाइफ़ में पहली बार एंटर कर रहे हो, ठीक है? या आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर है या आप सेकंड ईयर में भी हो, तो चीज़ें यहाँ पे हैं, आप उस चीज़ को फ़ॉलो करिए मतलब आपका खुद का कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली और चीज़ें सही तरीके से कर रहे हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे अब एंड करते हैं, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है? कुछ और एक्सपीरियंस के साथ में, कुछ और एक्सपेक्टेशन के साथ में और चीज़ें इसी तरह हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे। आपका भी क्या एक्सपेक्टेशन रहा? अगर आप एंटर कर चुके हो, आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? और अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादातर रिलेटेबल लगेगा मुझे, ठीक है? या ज़्यादा मुझे लगेगा हाँ, इस प्रॉब्लम को शायद काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मतलब फेस कर रहे हैं, तो उस बारे में हम यहाँ पे अलग से वीडियो लाके उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। बाकी आप क्या चाहते हो? कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएँ, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और एक्सपेक्टेशन के साथ, कुछ और न्यू एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक के लिए बाय।